अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए आर्स। मैं आपका भाई अतीकुर रहमान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अहम वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बुटीक का काम कैसे होता है, एक ब्राइडल ड्रेस कैसे तैयार किया जाता है। इस काम के हवाले से बहुत बेसिक सी मालूमात आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये काम सिखाऊंगा नहीं बल्कि ये काम होता हुआ दिखाऊंगा और इस काम के हवाले से जो बेसिक सी मालूमात होगी वो मालूमात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, बहुत से लोग इस काम को बुटीक का काम भी कहते हैं, अड्डे का काम भी कहते हैं, सुई धागे का काम भी कहते हैं, सलमे का काम भी कहते हैं। लेकिन जो इसके दो बेहतरीन नाम हैं उनमें से एक है बुटीक का काम और एक है जरी का काम। अच्छा, ये नामों के हवाले से तो इस बात को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। वो लोग जो इस काम के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वो मेरी बहनें जो ब्राइडल ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, ये वीडियो उनके लिए भी कारआमद साबित होगी, उनके लिए भी मालूमाती साबित होगी कि वो इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेहतरीन साबित होगी, कारआमद साबित होगी जो कि इस काम को अपना काम बनाना चाहते हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि इस काम के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं। वो भी इस वीडियो को देखने के बाद ये फ़ैसला कर लेंगे या उनके लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि आया हम ये काम कर भी सकते हैं या नहीं। ख़ुसूसन टेक्सला वालों के लिए एक ज़बरदस्त पैकेज है। मेरी ख़वातीन जो बहनें हैं टेक्सला वाली, उनके लिए पैकेज है कि बहुत जल्द ईद के बाद ही आपको एक पैकेज दिया जाएगा जिसमें कि आपको ये काम सिर्फ 1 महीने के अंदर सिखाया जाएगा, वो भी फ़ीमेल टीचर के ज़रिए ये काम आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ पर ही आकर काम करें और अगर आप चाहें तो हमारा काम अपने घर में ले जाएं, वहाँ पर ये काम करें। तो ये भी एक सहूलत आपके पास मौजूद होगी। और इस हवाले से यानी सीखने सिखाने के हवाले से जो मैं टेक्सला वाली ख़वातीन को ऑफ़र दे रहा हूँ, इस हवाले से मैं एक वीडियो अलहदा से बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल होगी कि वो क्या सेटअप होगा, वो क्या तरीक़ाकार होगा कि जिसके ज़रिए ख़वातीन के ज़रिए ही ख़वातीन को ये काम सिखाया जाएगा। जो सबसे अहम बात है, मेरे लिए तो बहुत अहम है, वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस काम को मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है। यूँ तो हम 18 साल से ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो लोग जो मेरे काम को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो लोग जो टेक्सला के रिहायशी नहीं हैं, वो लोग जो यहाँ पर आ नहीं सकते, वो लोग जो दूर दराज इलाकों से हैं, उनके लिए ये वीडियो एक प्रूफ के तौर पर साबित होगी। हमारा एक पूरा सेटअप है, हमारी पूरी टीम होती है जो ये काम करती है। और ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बात बता दूं कि जो काम मैं आपको दिखाऊंगा वही मैं आपको बना कर भी दूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो बात शुरू करते हैं काम ही की शुरुआत से। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक न्यू डिज़ाइन बनाएँ किसी भी शर्ट, फ्रॉक, लहंगे या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ बटर पेपर की और रेज़र की, एक पेंसिल की और एक पेन की। मेरे पास इस वक़्त जो है वो मार्कर मौजूद है, वो हम किसी और काम के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी वो मुझे पेन नहीं मिल रहा था तो मैंने ये फ़र्ज़ी तौर पर रख दिया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बाज़ार से पहले से तैयार शुदा जो रेडीमेड डिज़ाइन होते हैं वो आपको नहीं चाहिए, या किसी का डिज़ाइन जो
पहले से बना हुआ है वो आपको नहीं चाहिए, बल्कि आप ख़ुद डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की एक बटर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंसिल और पेन और रेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी मदद से आप जो है ये काम कर सकेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से भी ये डिज़ाइन तैयार हुए पड़े हैं और ये हमने बनाए हैं और ये हमारे पुराने डिज़ाइन हैं। और जैसा कि आपने इनके ऊपर ये पॉलिश वगैरह देख ली होगी, इससे आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी ये ब्लैक सा जो ये पॉलिश है, और ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितने पुराने डिज़ाइन हैं। यानी हमने बारहा इस पर जो है काम किया है, इसके ज़रिए पॉलिश की है, तो वो निशान इसके ऊपर पड़ चुके हैं। इस तरह हम जो है वो एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसको फिर पेन के साथ जो है वो पक्का कर देते हैं। और ये एक जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये हमने सुई को एक नलकी के ऊपर जो है फिक्स किया हुआ है। अगर जो हम डिज़ाइन तैयार कर लें और वो पास हो जाए, यानी हमें पसंद आ जाए कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक डिज़ाइन बना हुआ है, तो फिर हम इसकी मदद से उसके ऊपर जो है वो इस तरह सुराख कर देते हैं, ताकि जो पॉलिश जो है वो हम जब छपाई करेंगे वो आप आगे देख भी लेंगे ख़ुद भी। तो ये जो सुराख होंगे इसकी मदद से वो सुराख जो है वो कपड़े पे चले जाएंगे, वो आपको पता ही होगा। तो ये देख लें कि हम जो डिज़ाइन ये अभी जेंट्स का वो तैयार हो रहा है, पट्टी तैयार हो रही है। तो ये हम इस तरह जो डिज़ाइन बनाते हैं, मैंने इसको ज़रा फास्ट में बनाया हुआ है। ये चीज़ तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी नए प्रोजेक्ट की तरफ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुझसे जो है वो एक स्टेप वो मिस हो गया है। यानी आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह काम किया जा रहा है कि सूतर के साथ ये जो लड़की जो है ये जो कुछ कर रही है, इसको बोलते हैं डोरे डालना। और ये क्यों डाले जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप इस वक्त ये नोट कर रहे होंगे कि ये कपड़ा इस लकड़ी के साथ कैसे फिट हो गया। यानी डोरे तो डालना बात की बात है, लेकिन ये साइडों में जो कपड़ा फिट हुआ है, ये कैसे हो गया, ये तो हमें दिखाया ही नहीं गया। तो उसके लिए वाकई मैं मदद ख्वाह हूँ, क्योंकि ये जो जब ये टकाई किया जा रहा था, यानी जो ये कपड़ा इस बड़े वाले जो है वो लकड़ी के साथ जो फिक्स किया जा रहा था, उसे हम बोलते हैं टकाई। तो टकाई के वक्त तो जो है वो मैं मौजूद नहीं था, तो उसके लिए मैं मदद चाहता हूँ। तो अभी ये जो डोरे डाले जा रहे हैं, ये क्यों डाले जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस कपड़े को टाइट किया जा रहा है, ताकि हम काम आसानी से कर सकें। क्योंकि जो है ये देखें, हम इसको देख रहे हैं कि हाँ भाई ये टाइट हो चुका है या नहीं, ताकि हम जब हम काम करें तो आसानी के साथ काम कर सकें। क्योंकि जब ये नरम होगा तो ढीला होगा तो हम इसको काम ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। अच्छा, वो सब क्लियर होने के बाद अब हम आ गए हैं इसके अगले स्टेप पर, यानी हम इसका नाप वगैरह लेंगे, सेंटर निकालेंगे। और चूँकि ये हमारा एक सैंपल है जो कि हम अपने पास ही रखेंगे, और ये हम किसी के लिए बना नहीं रहे, बल्कि एक सैंपल है। चूँकि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन काम शुरू किया है, तो उसके लिए कुछ सैंपल बना के हम वीडियोस या फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे। अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम आपके नाप का जो है वो शर्ट बना दिया करेंगे। तो अगर ये जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ होगा, हम इसका गला 9 रखेंगे, और इस गले की जो है वो गहराई होगी वो 6 होगी। और इसी तरह आप देख लें कि हम ये किस तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको तो अभी बाकी सारा कुछ पता ही होगा। तो ये जो है वो चाक के साथ हम इसका सेंटर निकालेंगे, ताकि जब हम गले की छपाई करें तो वो गले की छपाई बिल्कुल सेंटर पे आए, ताकि इर्द गिर्द जो जगह हमें मिले उसमें हम ठीक तरह से काम कर सकें। अगर गला हम एक तरफ ज़्यादा रख देंगे तो बाकी जो है वो काम भी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो दामन होगा वो मुमकिन है कि एक तरफ से ज़्यादा हो जाए, एक तरफ से कम, क्योंकि हमें जगह भी नहीं मिलेगी कि हम उसके, क्योंकि हमारा अड्डा छोटा है और शर्ट वगैरह है भी छोटी। तो आप देख ही और आप समझ ही रहे होंगे कि ये किस तरह जो है फिर ख़राबी हो सकती है अगर हम ये सेंटर ना निकालें। तो ये कंधे वगैरह सेट हो रहे हैं, देख लें आप खुद ही।
23 होगी इसकी जो है वो चेस्ट। स्टैंडर्ड साइज़ है, आप जो भी रख लें इसको। गला भी शक आप 7 बाई 7.5 रखें या जो भी आप रखना है वो आप रखें, या 7.5 बाई 7 रखें, जिस तरह भी आपने रखना है। क्योंकि ये सैंपल है तो हम जो चाहें इसको रख सकते हैं, हमें कोई फ़िक्स नहीं है कि हम कौन सा जो है वो नाप रखें। तो अभी आप ये होता हुआ देख लें, क्योंकि मैं ये सिर्फ काम होता हुआ आपको दिखा रहा हूँ कि काम होता कैसे है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको ये देखकर भी आसानी हो जाएगी कि ये काम ब्राइडल ड्रेस कैसे तैयार किया जाता है, एक सरी का काम कैसे शुरू होता है। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सारा कुछ आपके सामने होगा। और जो मेरी बहनें जो है वो ब्राइडल ड्रेसेस पहनती हैं, वो भी उनके लिए भी एक मालूमाती वीडियो है कि उनकी जो पसंदीदा चीज़ है वो कैसे तैयार होती है। तो वो आप आज अपनी आंखों से देख रही हैं। ये वीडियो मैं स्किप नहीं करूँगा, बल्कि इसमें जो कुछ भी होगा वो आप देखते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं खामोश भी हो गया तो वीडियो आपके साथ चलती रहेगी और आप देखते रहिएगा और गौर से करते रहिएगा कि ये काम कैसे हो रहा है और कैसे होता रहा है। ये एक शर्ट है, और इसी तरह अगर हमारे पास फ्रॉक होगा तो हम उस हिसाब से उसका नाप लेंगे। अगर हमारे पास लहंगा होगा तो हम लहंगे के हिसाब से काम करेंगे। शर्ट होगा तो शर्ट के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं, यानी आप ये देख रहे हैं कि अड्डा कैसे टिकाई हो रहा है वगैरह, तो वो आपके सामने है, वो इसी तरह ये सारा काम होगा। तो ये अभी जो ये जो है वो क्या हो रहा है, तो ये अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में आपको तफसील से वीडियो के साथ साथ आगे बताऊंगा। क्योंकि ये सिर्फ बस 1 मिनट का काम है, तो ये अभी मुझे इस तरह बताना अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा नहीं क्या, मुनासिब नहीं है कि अभी मैं आपको बताऊं। क्योंकि 1 मिनट के बाद ही वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी कि भाई ने बोला क्या है। तो सिर्फ आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है। तो ये चलिए ख़त्म ही हो गया। तो अब आते हैं छपाई के वक्त, यानी ये अभी हमारा नया डिज़ाइन है। यानी आपने देख ही लिया होगा कि ये अभी इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगा हुआ। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस्तेमाल हो चुका होता है ना, वो उसके ऊपर निशान आ जाते हैं। तो इसके ऊपर आप देख लें कि कोई निशान अभी तक नहीं आया, यानी ये इस्तेमाल है ही हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा नया डिज़ाइन है। तो अभी आप ये देखें कि हमें हम क्या करने वाले हैं, ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होने वाली है, आपको समझ नहीं आएगी। आप कह रहे होंगे कि ये क्या, हमने तो सोचा था कि ये पूरा का पूरा इसमें जो है वो छपाई करेंगे, हम इसको छपाई बोलते हैं। तो बल्कि हम इसको पूरा का पूरा छपाई नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ ये एक जो है वो गले का एक डिज़ाइन ले रहे हैं, आउटलाइन ले रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम आपको आगे चल कर बताएंगे, और आप ख़ुद भी देख लेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ है। अच्छा, ये अभी हम इसको फिर वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी चीज़ देखनी पड़ती है। वो ये है कि जो हम ये जो छपाई होती है ना, ये जो बटर पेपर है, इसमें भी एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। तो हमने वो गलत पहले कर दिया था कि वो ऊपर वाले जो है वो, सॉरी, वो नीचे वाला जो उल्टी साइड थी उधर से हम छपाई कर रहे थे, तो उस तरफ से होती नहीं है, हो भी तो ख़राब हो जाती है। तो अब हम उसको सब साफ़ करके कपड़े के साथ फिर से हम ये कर रहे हैं सीधी तरफ से। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये काम कैसे हो रहा है, बाकी मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी मालूमात दे रहा हूँ, मैं आपको ये काम सिखा नहीं रहा हूँ। इस बात को भी आप
आगे वीडियो में किसी वक्त भी आपको ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं आपको ये काम सिखा रहा हूँ, बल्कि ये मैं आपको इस काम के हवाले से जो है मालूमात दे रहा हूँ बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी आप ये देख लें कि हमने वो जो असल गला था उसका सिर्फ वो हमने क्या लिया है, एक आउटलाइन ली है, ताकि हमने एक गले का एक नया डिज़ाइन बना दिया है। यानी वो जो है वो एक लंबा गला, लॉन्ग गला जो इसको बोलते हैं, वो वाला डिज़ाइन हमने लिया है और ये बहुत प्यारा तैयार होगा। यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑडियो बाद में इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो मैंने पहले बनाई है और इसकी ऑडियो मैं बाद में अब डाल रहा हूँ, यानी मैं अब अलहदा से बैठ के इसकी ऑडियो जो है वो इसमें डाल रहा हूँ। तो ये वीडियो के साथ मैंने ऑडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि एक तो बहुत शोर था, दूसरा फिर वो शोर में एक तो आपको बात समझ भी ना आती और मैं ठीक से आपको समझा भी नहीं सकता कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये इतनी जल्दी में होता है। तो फिर मैं किस किस चीज़ को देखता और किस किस चीज़ को मैं आपके सामने वो है वो वजाहत कर सकता। अभी जो है मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या करने का तरीका है, और मतलब बहुत कुछ मैं आपको समझा सकता हूँ। उस वक़्त अगर मैं आपको बताता तो मुमकिन है कि कुछ बातें रह जाती, अभी नहीं रह सकती, क्योंकि अभी मैं रिलैक्स होकर हर बात सोचकर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके। तो अभी आपने देख ही लिया है कि एक दामन था और दामन में किस तरह छपाई हो चुकी है। अभी हम जो है वो इसके जो है वो गले के जो बिल्कुल किनारा है नीचे की तरफ, उसको हमने ये आखिरी छपाई की है और इसके बाद हम ये जो है वो इसके छठा छठा जो है इसको छपाई कर रहे हैं कुछ बूटियों में। ये वीडियो यकीनन लंबी हो रही है और लंबी होगी भी, और जैसा कि वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की है, तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखें। अगर आपको इस वक्त कुछ आपके लिए कुछ नया नहीं है हो रहा या आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि मुमकिन है कि आपको आगे चलकर बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाए और बहुत कुछ मालूमात आपको इस काम के हवाले से मिल जाए, जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो साबित हो। अभी अभी जो है वो हमारी छपाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। देखें जी, अब ये मेरे हाल में सूख भी गया है और हमने इसको एक और तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया है, यानी हमने अगला काम शुरू करना है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। इसका जो पहला स्टेप है इसको हम बोलते हैं आरी। जैसा कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि उस वक़्त सिर्फ 1 मिनट की बात थी, तो उसमें मैं आपको बताता भी तो वो फ़ौरन से गायब हो जाता, तो आपको बिल्कुल भी समझ ना आती। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इस काम का ही आगाज़ हो चुका है। यानी हम जब भी छपाई करते हैं, छपाई के बाद जो हमारे ज़्यादातर डिज़ाइन है, बल्कि बहुत ही जो, बल्कि मैं क्या कहूँ कि अब जो हमारे डिज़ाइन होते हैं उनमें सबसे पहले जो काम होता है ना छपाई के बाद, तो वो ये वाला काम होता है, यानी इसको बोलते हैं आरी का काम। तो ये आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हम अल फैसल वालों का काम करते थे ना, तो उस वक़्त हमें छपाई के बाद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, क्योंकि उस वक़्त जो है वो पुराने डिज़ाइन में जो है वो पहले से प्रिंट हुए जो है वो कपड़े होते थे, उसी में हम वो मोती सारे लगा दिया करते थे। तो अभी तो बहुत जदीद काम हो चुका है और ये काम बहुत तरक्की कर चुका है। तो इसमें अभी आप ये देख लें कि बहुत सी बारीकियाँ भी आ चुकी हैं। तो इस तरह हम ये जब ये काम छपाई हो जाए तो इसका पहला जो आगाज़ होता है वो इस तरह होता है। ये अभी एक बूटी आपके सामने ये पूरी तैयार करेंगे।
तो आप ये देख लें कि किस तरह तैयार होती है। आप इसमें जो है वो ये भी एक गौर करें कि ये एक तो तैयार कैसे हो रही है, दूसरा इसमें हाथों का जो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपने गौर किया होगा जो नीचे वाला हाथ है वो भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ ऊपर वाले हाथ का कमाल नहीं है, बल्कि ये जो असल जो कमाल होता है वो नीचे वाले हाथ का होता है। ऊपर वाले हाथ का भी जो कमाल है बेशक है, लेकिन नीचे वाले का भी जो है वो यानी 50-50 है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले हाथ का जो है वो ज़्यादा कमाल है और नीचे वाले का कम। इसमें हम कह सकते हैं कि 50-50 दोनों का। अगर आप ये काम करना चाहें तो आपके दोनों हाथ ही इस्तेमाल होंगे। जी हाँ, आपके दोनों हाथ ही इस्तेमाल होंगे इस काम में। और इस काम में जो है वो शुरुआत में, अभी ये थोड़ी सी मुश्किल बात होगी कि मुश्किल कहूँ या क्या कहना चाहिए इसको, आपके लिए थोड़ी सी फ़िक्र करने वाली बात हो गई या डरने वाली क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप ये काम शुरू करेंगे तो कुछ दिन आपको ये जो है अंगूठों में और इस बाजू में हो बहुत शदीद दर्द होगा। तो उसको थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद आप आदी हो जाएंगे और उसके बाद आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अभी ये हमारे पास तकरीबन 5 से 6 साल जो है पुरानी ये लड़की हमारे पास काम कर रही है। तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है, माशाल्लाह बिल्कुल एक्सपर्ट है। और इन्होंने बहुत सी जो लड़कियां आती हैं उनको ट्रेन भी कर दी हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आएंगे ये काम सीखने के लिए तो आपको भी ये काम बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से सिखा भी देंगी। तो इनकी तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि इन्होंने मुश्किल से काम सीखा है। उस वक़्त सिखाने वाले भी इतने नहीं थे। और लेकिन अब जो है मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये काम सिर्फ़ 1 महीने के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप पहले देख लें कि काम होता कैसे है, तो तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं ये काम कर भी सकती हूँ या नहीं, या कर भी सकता हूँ या नहीं। तो आपको ये काम देखना होगा। तो ये देख लें कि किस तरह ये काम हो रहा है। और ये बूटी आप ये इसके साथ साथ आप ये भी नोट करें कि ये जो बूटी है वो कितने टाइम में तैयार हो रही है। यानी आपको इस बूटी के जो है तैयार होने और इसके ख़त्म होने तक का टाइम भी मालूम होना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक बूटी कितने वक़्त में तैयार होती है। यानी कितना वक़्त आपको इस काम में जो है वो लगातार इस काम को करना पड़ेगा। खैर ये तो एक वीडियो थी। तो इसमें तो मैंने उनको रोकने के लिए मैंने मना किया हुआ था, ताकि जल्द से जल्द वीडियो ख़त्म हो सके और जल्द से जल्द एक बूटी मुकम्मल हो सके। तो वैसे तो हम ज़रूरी नहीं है कि अब एक काम शुरू हो गया तो बस अब लगातार उसको करते रहो, ना बोलना है, ना ऊपर देखना है, ना कुछ और करना है। तो ऐसा नहीं है। तो काम के साथ बातें भी और काम के साथ काम भी, सब कुछ। तो बस आप ये देखें कि ये किस तरह काम हो रहा है, गौर करें इस काम के हवाले से सारी चीज़ों पर, हाथ कैसे इस्तेमाल होते हैं और ये सब कुछ। अच्छा, ये आप देख लें कि कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। और ये बिल्कुल मशीनी काम। हाँ, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग जब हम ये काम उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मशीनी काम है, ये तो मैं शर्त लगा सकता हूँ आपके साथ। मैंने, क्योंकि मुझे दोस्त मिलते भी रहते हैं और मैंने पिछले ही दिनों एक दोस्त को बताया है, यानी मैंने वो जेंट्स का अपने लिए एक ड्रेस तैयार किया था। तो उसको मैंने अपनी वो कमीज़ दिखाई थी, तो मैंने उसको बोला था कि ये देखो कितना मतलब कितना प्यारा तैयार हुआ है। तो उसने जब देखा तो उसने वो जो बोला है कि ये मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो काम हुआ है ये मशीनी काम है। मैंने उसको बोला यार ये मशीनी काम नहीं है, ये हम हाथ से तैयार करते हैं। तो उसने मुझसे शर्त तो लगा ली, लेकिन वो बाद में फिर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार ये वाकई मैं तो जल्दबाज़ी में मैंने शर्त लगा दी है। तो खैर शर्त तो क्या, मैंने उसको कुछ लिया भी नहीं है, बस वैसे ही मैंने उसको ज़रा सा ही बता दिया है और ये वीडियो दिखा दी है कि मैंने ये देखो ये इस तरह काम होता है और ये मशीन से काम नहीं होता। तो बहुत से लोग जो है वो बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर जो है वो इल्म हासिल किए
जो है वो शर्तें भी लगा देते हैं और बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि बस किसी भी मामले में फ़ौरन से जो है वो फ़ैसला नहीं कर देना चाहिए कि ये इसी तरह है। तो चाहे वो ये जो कोई काम वगैरह हो या घरेलू मामलात हो, तो फ़ौरन से कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए हमें। तो पहले थोड़ा सा जो है वो मालूमात ले लेनी चाहिए, तो उसके बाद हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए, वो भी सोच समझ कर। तो ये देखें कि किस तरह एक बॉडी तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो है वो मैं बातें कर रहा हूँ, मुमकिन है कि आपको मेरी आवाज़ भी जो है वो क्लियर ना आ रही हो, या कुछ इसमें अचानक से तेज़ी और अचानक अचानक से जो है वो ये आवाज़ स्लो हो जाती हो। तो उसके लिए भी मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑडियो जो मैं बाद में ये बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मसला भी पेश आ रहा है, क्योंकि मैं अभी एक सी पोजीशन में जो है वो नहीं रह सकता। कभी मेरी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, कभी जो है वो मेरी आवाज़ तेज़ हो जाएगी, कभी मैं स्लो हो जाऊंगा, तो कभी मैं रुक जाऊंगा, कभी मैं मतलब इस तरह मैं एक सी आवाज़ में आपसे बात नहीं कर सकूंगा। तो ना ही वो है लगातार मैं आपसे बात कर सकूंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये आप अभी आप देख लें कि ये किस तरह जो है वो छट्टे की बूटी थी। अच्छा, ये जो है ना वो छट्टा, जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि जो हम वो सबसे आखिर में जो हमने छोटे छोटे इसके जो है सेंटर में जो है उसको हम बोलते हैं छट्टा। तो छट्टे में ये जो है वो हमने बूटियाँ बनाई है, वो तैयार हो रही है अभी। तो ये भी मैंने इनको बोला कि आपने अभी एक बूटी दामन की तो बना ली है, तो अभी आप एक छट्टे की बना के इनको दिखाएं, ताकि इनको पता चले कि छट्टे में भी इसी तरह काम हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कुछ छपाई वगैरह का काम करते हैं, तो सबसे पहले उसमें आरी का काम होता है। तो उसके बाद जो हम काम करेंगे वो आप आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो अभी मैं उसके लिए भी आपको नहीं बता सकता कि हम वो काम कैसे करेंगे। तो यकीनन वो भी काम आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा, एक नई चीज़ आपके सामने आएगी, तो आपको वो काम भी बहुत पसंद आएगा। तो ये एक बूटी है, आप इस बूटी को ये तैयार होता हुआ देख लें। तैयार एक ही तरीके से होती है, यानी आप ये देख लें कि वो ही तरीक़ाकार है हाथ का, ऊपर से और नीचे से वही एंगल है जो कुछ अभी ये तैयार हो रहा है। लेकिन इसमें जो अभी जो मैं आपको सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ, इसमें बहुत सी वैरायटीज़ मौजूद हैं। अभी आपने वो मेरे एक जेंट्स का जो मैंने काम किया था, उसमें बहुत से मुख्तलिफ इसी काम से, इसी आरी से और इसी तरह से बहुत सी मुख्तलिफ डिज़ाइन है जो इसी आरी से बन जाते हैं। तो वो भी किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो है अभी देख लें कि आप किस तरह काम हो रहा है। इस आरी से बहुत से मुख्तलिफ से डिज़ाइन भी बन जाते हैं। वैसे मेरा इरादा तो नहीं था कि इस तरह के मैं कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी और मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को एतमाद भी हासिल करना था। कुछ क्या बल्कि अपने सारे ही जो है वो मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं उनका एतमाद भी हासिल करना था। और जो नए लोग हमारे पास काम सीखने के लिए आएंगे उनके लिए भी जो है वो ये एक वीडियो मैंने तैयार की है, ताकि वो ये जान सकें कि ये काम आखिर वो कर भी सकते हैं या नहीं। तो ठीक हो गया, आपके सामने एक बूटी भी तैयार हो गई और एक छट्टे की जो है वो छट्टे की बूटी भी तैयार हो गई। तो अभी ये जो हम लगा रहे हैं, जो ये इसमें सबसे जो है वो खूबसूरती के लिहाज से जो ये जो आउटलाइन है जो दामन की है, ये इतनी खूबसूरत, इसके ऊपर जो काम होगा ना वो इस दामन का जो है, मैं कहता हूँ कि वो इस दामन में जो है वो चार चांद लगाने वाली जो है ये आउटलाइन होगी। वो आपको आखिर में मैं बताऊंगा कि ये आउटलाइन कितनी जो है वो मायने रखती है इस दामन में, और इसकी क्या अहमियत है इस दामन में। तो ये आपको आगे चलकर समझ आ जाएगा कि इस आउटलाइन की जो है वो कितनी वैल्यू है, और इस आउटलाइन की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है इस
तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ऑडियो का मसला था जिसकी वजह से वो ऑडियो मैंने डिलीट कर दी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने एक दफ़ा मुकम्मल कर दी थी ऑडियो के साथ, लेकिन वो ऑडियो में कुछ जब मैंने आखिरी दफ़ा इस वीडियो को देखा कि सही है, हर चीज़ मुकम्मल है, ठीक ठाक है, तो मैं इसको अपलोड करूँ। लेकिन जब मैंने इस जगह पे मैं पहुंचा तो बिल्कुल ऑडियो का बेड़ा गर्क हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह हुआ, क्या हुआ था कि मेरी जो मेरी जो वीडियो थी उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो आवाज़ आ रही थी। यानी मैंने जो आखिर में बातें की थी वो इस जगह पे वो आ चुकी थी, और जो इस जगह पे मैंने बातें की थी वो आखिर वाली वीडियो में वो सीन्स में चली गई। तो ये सारा कुछ ख़राबी हुई थी जिसकी वजह से मैंने वो ऑडियो डिलीट कर दी। अब मैं फिर से नए सिरे से सारा आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो है वो मैं जो ये नया काम है तो यानी इस काम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आरी का काम ख़त्म हो गया। तो अब ये काम है जो आरी के बाद हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सलमे का काम। सलमे का काम। और ये बहुत से लोग इस काम की वजह से ना, यानी जो ये काम हो रहा है इसकी वजह से इसको मोती सितारा कहते हैं। तो बस हम भी इसको मोती सितारा जब कह दे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मोती और सितारा ही है। मोती सितारे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मोती लगा रहे हैं और सितारा लगा रहे हैं, बल्कि उसका जो मतलब लिया जाता है जो वो ये है कि हम हाथ के और सुई के साथ इस तरह काम कर रहे हैं। तो उसको बस शॉर्टकट में बस मोती सितारा कह सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ का नाम तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये जो अभी काम हो रहा है ये नक्शी के साथ हो रहा है। इसी तरह एक दबका होता है, फिर सितारे होते हैं, कटोरी होती है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है वो शॉर्टकट में बस मोती सितारा कह देते हैं। लेकिन इस काम को जो है ना वो सलमे का काम कहते हैं। वो जो पहले वाला काम था वो उसको आरी वाला काम कहते थे, ये वाला जो काम है इसे सलमे वाला काम कहते हैं। अभी ये नक्शी है जो जिसकी डसें लग रही हैं, हम इसको डसें बोलते हैं। ये जो बड़ी बड़ी डसें इसको हम ने काटा है, तो ये अभी डसें लग रही हैं। इसके ऊपर हम बनाएंगे लोड। वो लोड भी इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डसें का क्या क्यों लगाई जा रही हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो ये सिर्फ अभी डसें लगाई जा रही हैं, इनके ऊपर काम होगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, जिसकी वजह से ये सारी खूबसूरती भी इस गले की बनेंगी। तो अभी आप देखें कि सुई के साथ किस तरह काम होता है। हालांकि ये देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये ख़ुद बंदा काम करता है तो फिर समझ आती है कि हाँ ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मुश्किल तो कोई काम होता नहीं है, तो बस इंसान करने वाला हो तो हर चीज़ वो कर सकता है। क्योंकि माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता। हम ख़ुद भी तकरीबन इस काम को तकरीबन जब सही सीखे थे तो काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो इसी तरह ये जो बच्चियाँ आके काम करती हैं तो इनके भी टाइम लगता है। मैंने इस कैमरे को इस तरफ लगा दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैमरा है इसकी जो है वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की है, और अब मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको काम समझा रहा हूँ। ये वो डसों का कमाल था जिसकी वजह से हमने नीचे डसें लगाई थी। अभी जो काम हो रहा है ये गेरों वाला काम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं गेरें, गिरे लगाना। तो ये जो है वो लंबी डस के साथ जो है वो गिरे लगाई जा रही हैं। उन्हीं के ऊपर जो डसें लगाई थी ना पहले, उन डसों के ऊपर से जो है एक तरफ से उठा के उसकी मुखालफ तरफ डालकर एक गिरा के साथ डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक लोड नुमा चीज़ बनती है और बड़ी खूबसूरत बनती है और मज़बूत भी बनती है। तो ये उस तरह काम हो रहा है। इसके साथ अभी एक काम होगा वो भी आप देख लीजिएगा। यानी इन जो है वो
जो गिरा होती हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये अभी इसमें जो मुख्तलिफ गिरा लगेगी, इनमें ये फ़र्क होगा कि वो जो पहले वाली हम गिरा लगा रहे थे वो एक तरफ से उठाते थे, उसकी मुखालिफ सिमत ज़रा सा दूर करके फेंकते थे, और जो नीचे डस्ट थी उसके ऊपर से दूसरी सिमत फेंकते थे, तो लगाते थे, तो वो एक मतलब लोड नुमा चीज़ बनती थी, वो भी बड़ी अच्छी बनती थी। अभी ये जो हम कर रहे हैं ये वाला, ये जहाँ से सुई उठाते हैं ऊपर, तो बिल्कुल उसी के साथ ही नीचे डालते हैं, और एक दो घेरा के साथ, ताकि वो बिल्कुल जो है वो जो एक बैठी हुई घेरा बन जाए, जो गोल घेरा हम जैसे बोलते हैं, गोल घेरा बन जाए, तो ये उसी जगह में एक गोल घेरा बन जाती है। फिर हम इसको इसी तरह पूरे इस पान को जो है ना, इसको भर देते हैं घेरा लगा लगा कर, ताकि ये फिर एक नई शेप आए और ख़ूबसूरती इसके। एक तो ये काम मजबूती, इसमें मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये खूबसूरत भी बहुत लगता है। ये काम ये है कि ख़राब होने वाला नहीं है। जब ये कपड़े जो है वो धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो ड्राई क्लीन कराते वक्त भी इसके ऊपर से माल उतरता नहीं है या माल ख़राब नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका माल ख़राब हो जाता है बाद में, या कुछ चीज़ें खुलने लग पड़ती हैं, तो इस तरह के इंशाल्लाह काम हम नहीं करते, मैं जिससे कि वो काम भी खुल जाए कुछ ही अर्से बाद, तो बुरा लगता है, तो इससे हमारा मयार भी डाउन होगा। और बस ये आप देख लें कि किस तरह काम होता है। ये रेशम की गिरें होती हैं, इन इन ये इसी तरह ही ना, इस रेशम से बहुत सी गिरें लगाई जाती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अभी आपने ये देखा होगा, जो हम लोड में जो गिरा लगा रहे थे वो सिंगल गिरा थी, यानी एक दफ़ा हाथ को घुमाया जा रहा था, लेकिन जो ये वाली गिरा है इसमें हम डबल डबल हाथ घुमाते हैं, यानी दो दफ़ा हाथ घुमाते हैं गिरा लगाते वक्त। तो ये चीज़ आपने शायद उस वक्त नोट ना की हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो इसलिए डबल हाथ घुमाते हैं ताकि ये मोटी गिरा बने। मोटी गिरा बनेगी तो वो उठ के काम आएगा तो वो दूर से भी नज़र आता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पर डबल गिरा लगाई जा रही है, उसी जो है वो रेशम से। तो इसी रेशम से और भी बहुत काम किए जाते हैं, तो वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा मैं। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है, वो हम घेरों को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं। इस तरह ये काम ख़त्म हो गया, ख़त्म तो खैर नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ से हम क्लियर कर रहे हैं इसको, और अब हम एक और काम करेंगे, तो मज़ीद इसमें इजाफ़ा करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा वो क्या काम है। अभी आप इस वक्त ये गद्दी देख रहे होंगे, इस गद्दी के ऊपर कुछ माल पड़ा हुआ है, नक्शी भी पड़ी है, मोती भी पड़े हैं, और प्लास्टिक के मोती भी पड़े हैं, तो इसी तरह कटोरी भी पड़ी होगी, वो अभी हम डालेंगे। तो ये नग भी पड़े हैं, तो इस तरह सारी चीज़ें डाल के तो हम अभी इसमें और काम करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि इस काम को सलमे का काम बोलते हैं।
तो इसी काम की वजह से बहुत से लोग जब इस काम को किसी मतलब कहते हैं कि ये फ़लाँ काम, तो वो इस काम को जो है वो मोती सितारे का काम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोती भी होते हैं। तो आप देख लें कि इस वक्त आपकी जो है स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि प्लास्टिक के मोती भी मौजूद हैं और जो है वो कांच वाले मोती भी मौजूद हैं। तो इस तरह मोती भी लगते ही हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन कुछ लोग इस वजह से इसको मोती सितारे का काम कहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ मोती सितारे का मोती सितारे ही नहीं लगाए जाते, इसमें बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो जिनके बेशुमार नाम हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस काम में करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ये साथ साथ जो है वो साथ बैठी जो लड़कियां हैं काम करने वाली, उनको भी ये काम समझा रही है कि इस तरह काम करो। क्योंकि आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो है वो बताऊंगा क्या कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो पहले बन रही थी, तो मैं इस जगह पे कैमरा रख कर चला गया था ख़ुद। तो अभी बाद में जब आप देखेंगे तो मैं जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरी तरफ कैमरा करूँगा, तो आप देखेंगे कि हर तरफ काम हो रहा है, यानी इसके दामन में भी काम हो रहा है और इसके छठे में भी काम हो रहा है। तो ये लड़की उनको भी साथ साथ गाइड कर रही है कि इस तरह काम करो, इस तरह काम करो, इधर ये बनेगा, इधर ये बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो है नक्शी के साथ जो है वो डसें लगाई जा रही थी, तो इसी तरह अभी नक्शे के साथ जो है छल्ले लगाए जा रहे हैं। ये छल्ले किस काम आएंगे? इसके ऊपर नग लगेंगे। इस जो है छल्ले की मदद से जब हम इसके ऊपर नग लगाएंगे ना, तो वो नग जो है वो फिट आएगा और वो निकलेगा नहीं बाद में। तो इस तरह होता है कि इसको मतलब एक नग की जगह भी बना दी जाती है। तो बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। तो इसी तरह ये लैस लगाई जा रही है। अभी जो ये गद्दी में इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है ना, तो इसको अभी फ़ौरन जो है ना वो सारा काम एक दफ़ा ही करेंगे। तो इस तरह एक तरफ से आपने देख लिया होगा कि कितना ज़्यादा काम एक ही बूटी में हो चुका है। वो एक साथ ही काम किया है इन्होंने।
तो अभी ये दूसरी तरफ मेरे ख्याल में काम करेंगी। तो इसी तरह ये माल ख़त्म भी हो जाता है, तो इस तरह फिर ये नए नए सिरे से माल काटा जाता है। इसको एक एंगल और एक तरतीब के साथ माल काटते हैं ताकि वो उस चीज़ में फिट आए। तो हर चीज़ का एक अलग जो है वो साइज़ होता है। अभी छल्ले का जो है वो अलग साइज़ था, और इसी तरह जो है वो डसें होती हैं उनका अलग साइज़ होता है। इसी तरह फिर जब बादाम बनाए जाते हैं, लोड बनाए जाते हैं, तो इनकी हर चीज़ की एक अलग साइज़ होता है। उस हिसाब से हमें डसें काटनी पड़ती हैं।
अच्छा, आप भी कहते होंगे कि ये भाई साहब खामोश ही हो गए हैं, तो उसकी वजह ये थी कि जब मैं ये वीडियो फास्ट मेरी होती थी ना, तो जब मैं बात करता था, तो जब मैं बाद में देखता था तो वो ऑडियो बिल्कुल ख़राब आती थी। तो इसी वजह से वो मैंने पहले जो मेरी ऑडियो थी वो ख़राब हो गई थी, कि उसमें कुछ वीडियो फास्ट आती थी तो वो ऑडियो सारी ख़राब कर देता था। तो अब मैंने जब फास्ट वीडियो होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि चुप हो जाऊँ। तो एक तो काम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है। तो असल तो ये है कि आपने काम देखना है तो किस तरह काम हो रहा है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो मैंने मेन मेन सी बातें हैं वो तो मैं आपको साथ साथ बता ही दी हैं और बता ही रहा हूँ। अब मैं ज़रा इस काम को आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, बल्कि ज़ूम क्या, बल्कि मैं आपको इस काम के बिल्कुल ऊपर लेके आया हूँ कैमरे को, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ सके कि काम कैसे हो रहा है। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी लोड की, तो अब ये देखें कि अब ये बन रहे हैं दबके के लोड। तो ये होता है दबका। तो इस तरह ये दबके के लोड बन रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मुझे ये बल्कि इस तरफ जो है ये वो दूसरे क्या उसको बोलते हैं, लोड नहीं बन रहे इसके, गेरा के लोड नहीं बन रहे। तो ये अभी सिर्फ दबके के लोड बन रहे हैं। तो आप ये देखें कि दबके के लोड इस तरह बनते हैं। ये देखें जी, माल जो है जिससे हम ये काम कर रहे हैं, तो ये आप इसमें ये क्वालिटी भी देख लें कि किस तरह ये कितनी खूबसूरत और बिल्कुल साफ़ सुथरी क्वालिटी है। और अगर जो लोग ये मतलब समझते हैं इस काम को, और जो कि समझते हैं इसकी ऊंची मतलब कि अच्छी और बुरी क्वालिटी, तो वो ये भी देख लें कि हमारा ये सिर्फ सैंपल है, और सैंपल में हम किस तरह इतना एक नंबर काम जो है वो एक नंबर माल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम वो ये वो सैंपल है जो हम बनाकर इधर रख देंगे, और हो सकता है ये हमारे पास 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल तक हमारे पास ही रहे। तो हम उसके लिए इतना जो है वो अच्छा और एक नंबर काम जो है वो माल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या जो हम आपको माल बना कर देंगे, जो आपके लिए हम शर्ट बनाएंगे, तो उसमें हम अच्छा माल नहीं लगाएंगे, उसमें भी यकीनन हम अच्छा ही माल लगाएंगे। और हमारे पास है तो होता ही अच्छा माल है। और यकीनन अगर आपने एक दफ़ा रिस्क उठा लिया और हमसे कुछ भी यानी बनवा लिया शर्ट वगैरह, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा और एक नंबर काम करने वाले हैं और एक नंबर माल लगाने वाले हैं। तो ये भी बड़ी कंप्लेन होती है कि कुछ अरसे बाद जो है वो माल ख़राब होने लगता है, ख़ुद ही ख़राब होने लगता है, और काम खुद ही खुलने लग पड़ता है। तो उस तरह की कोई भी कंप्लेन मुझे उम्मीद है कि ना कभी पहले आई है और ना ही अब ऑनलाइन कारोबार के हवाले से आएगी। तो उसके साथ साथ अभी आप ये देख लें कि हमारा ये काम सिर्फ गले में नहीं हो रहा, बल्कि ये काम हो रहा है इसके दामन में भी और छट्टे में भी। तो कुछ हमारी बहनें ये देख लें कि दामन की तरफ बैठी हुई हैं, और कुछ जो है वो छट्टा लगा रही हैं। तो इस तरह ये काम होता है। तो अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो यकीनन आपने ये सारा काम देख लिया होगा, और आपको बहुत कुछ समझ आ भी गया होगा कि ये काम किस तरह हो रहा है। तो आप कर भी सकते हैं या नहीं, तो इसका फ़ैसला भी अब आप खुद ही करें। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अगर आपको एक स्किल की ऑफ़र हम दे रहे हैं, अगर आपने एक स्किल सीख ली, तो मुमकिन है कि वो आपको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में आकर वो आपको ज़रूर जो है वो आपको काम आएगी। तो अगर आप सिर्फ 1 महीना लगा कर ये काम सीख लें, उसके बाद चाहे आप करें या ना करें, तो उसका कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मुश्किल वक़्त जैसे इस तरह पैंडेमिक वक़्त आ गया एक कोरोना का, तो इसमें बहुत से कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। तो जो हमारे भाई और जो हमारी बहनें फैक्ट्रियों में जाने वाली थीं, उनका भी काम रुक गया। तो वो अगर उनको ये काम आता होता, तो यकीनन वो इर्द-गिर्द के जो कारखाने हैं या हमारा ही कारखाना ले लें, अगर वो उन्हें ये काम आता होता, तो वो इसके ज़रिए पैसे कमा सकती थी। इसके अलावा मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही स्किल हासिल करें, यानी यही हमारे वाले ही काम सीखें।
आप इसके अलावा भी बहुत से काम सीख सकती हैं। वो लड़कियां जो हैं वो कपड़े सिलाई करना भी सीख सकती हैं, और जो है वो और भी बहुत से काम हैं जो वो सीख सकती हैं और उनसे पैसे कमा सकती हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हासिल करें, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, ताकि आपको किसी भी वक्त में अगर किसी भी कारोबार में वो है वो जो बुरे हालात आ गए हैं, काम कम हो गए, सीज़न आउट हो गए, तो उसमें आपको भी फ़ायदा होगा कि आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं ख़ुद भी ऐसे ही करता हूँ, मैं कि चूँकि एक ताजर हूँ, अगर तजारत के काम में मुझे जब वो सीज़न आउट होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरफ फिर से जो है वो तवज्जो देने लग पड़ूँ। तो चूँकि ये काम मेरा अपना मेरे घर में हो रहा है और हमारा पूरा एक सेटअप है, तो मुझे जो है मैं इसके अलावा भी बहुत से काम करता रहता हूँ, तो मुझे जो है वो फ़ायदा ही होता है। तो इस काम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब भी मुझे किसी और काम में अगर नुकसान हो जाए या कुछ सीज़न आउट हो जाए तो मैं दोबारा इस काम की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर सीज़न आउट हो जाए तो मैं किसी और काम की तरफ जो मैंने सीखे हुए हैं उनकी तरफ चला जाता हूँ। तो मुझे इस तरह फ़ायदा हो जाता है, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि भाई जी मेरे हालात नहीं सेट, तो मेरी थोड़ी सी मदद करें या कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह का कुछ 2-3 हुनर सीख लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। कुछ भी हालात आ सकते हैं और आने वाला दौर वैसे भी बहुत मुश्किल है, इसमें भी आपको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल आनी चाहिए। ये ऐसा ही है कि आप अपने ऊपर पैसे लगाएंगे, अगर आप अपने ऊपर पैसे लगाएंगे तो आप खुद ही महंगे होंगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे लोग। और मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर ऐसा फ़ैसला करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए, खुद को महंगा करें। काम की तरफ आते हैं, मैं तो बातों में ही लग पड़ा। तो ये देख लें कि ये अभी जो है वो गले की दूसरी तरफ काम हो रहा है और अब ज़ूम हो, यानी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये एक मोती है, इस मोती से वो बड़े प्लास्टिक वाले मोती उठा के फिर इस मोती को उठाया जा रहा है, और उसके बाद एक मेरे ख्याल में उन्होंने उठाया है, किसको उठाया है, उस तरफ क्या पड़ा था, मेरे हाल में कुछ तारा कटोरी पड़ी थी मेरे हाल में, वो उसको उठा के वो उस दूसरी तरफ फेंक दिया है। ये भी एक दस होती है, तो ये भी बड़ी प्यारी लगती है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको मज़ा आएगा इसको देखकर। हम्म, वीडियो बस थोड़ी सी रह गई है, तो आप इसको देखते रहें। बड़ी दिलचस्प चीज़ें अभी आने वाली हैं, क्योंकि ये मैंने एंड में बनाई थी, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी इसमें चीज़ें और क्लियर क्लियर चीज़ें आई थी। ये इसके साथ जो है वो बाजू भी तैयार हो रहे हैं। तो ये अभी आप देख लें कि बाजू भी इसके तैयार हो रहे थे। बाजू में भी बहुत सा काम हो चुका है। तो
लेकिन जब ये पूरे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो पूरा देखा हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सॉरी ऑडियो मैं बाद में डाल रहा हूँ, तो मेरे सामने तो बाकी सारा काम जो है वो मैंने देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना प्यारा तैयार हुआ है। तो यकीनन जब मैं इसको फाइनल वीडियो के साथ या फाइनल पिक्चर के साथ जब मैं इसकी प्राइस और सब कुछ बताऊंगा आपको, तो बहुत ही पसंद आएगा मुझे ये आपको। अच्छा जी, ये कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पर छल्ले लगाए जा रहे हैं। छल्ले भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, शायद आपको अभी ना पता चल सके। मैं देख लेता हूँ कि ये वाकई छल्ले थे या कुछ और था। अच्छा, इनकी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है, लेकिन फिर भी देखें ये किस तरह काम कर रही हैं। अच्छा, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि इनकी नज़र कमज़ोर है, लेकिन मुझे पता चल गया कि इनकी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है, और मुझे पता है क्योंकि मैं इनके जो है वो मैंने इनका काम देखा है। और जब किसी का काम गलत हो जाए तो मैं इनको बता देता हूँ कि भाई ये आपका ये काम गलत हो रहा है, तो फिर वो बता देते कि हाँ जी ये मसला इसलिए कि थोड़ा सा मेरी नज़र कमज़ोर है, या जो जिसकी नज़र ठीक हो तो उसको वो कह देंगे अच्छा जी ठीक हो गया, हम ऐसे ही अब काम करेंगे। अच्छा, ये अब देखें कि हमने इसके ऊपर इजाफ़ी काम किया है। इसका जो छट्टा था ना शर्ट का, इसके साथ हमने ये इजाफ़ी छल्ले भी लगा दिए ताकि और हैवी काम हो जाए। तो आप इन चीज़ों को मामूली ना समझिए, बल्कि ये इसकी लुक में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ूबसूरती लेके आ रहा है। अभी ये देखें कि मेरी बिल्कुल एंड की वीडियो है, और इसमें मैंने जो है वो क्लियर किया है। ये जो गले की दूसरी साइड है ना, इसमें जो है वो गिरें आखिर में लगाई जा रही हैं। इस तरफ जो था वो पहले लगाई जा रही थी, अभी उस तरफ वो है वो आखिर में लगाई जा रही हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, जब आपको काम आ जाए आप कौन सी चीज़ पहले करें कौन सी चीज़ बाद में करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती। फिर भी ये देखें, मैंने आपको जैसे बोला था कि जो डस्से लगाई जा रही थी जो शुरू में इससे इसको बोलते क्या बोलते हैं रेशम के साथ, तो इस रेशम के साथ जो गिरे लगाई जा रही थी, सॉरी डस्से लगाई जा रही थी, गिरों वाली डस्सी लगाई जा रही थी, तो वो इस तरह लगाई जा रही थी। ये इस तरह एक तरफ से उठाते थे, ये गिरा लगाई और ये ज़रा सा दूर करके इसके मुखालिफ में फेंका। तो ये चीज़ मैं आपको पहले समझा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे एक समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको किस मिसाल से समझाऊँ। तो ये देख लीजिए, अभी ये जो नीचे डस्ट पड़ी हुई ना, उसके साथ ही उसके मुखालिफ से उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। यकीनन आपको वीडियो के ज़रिए समझ आ चुका होगा। अच्छा, ये वही छल्ले लग रहे हैं जी, ये भी देख लें कि आप किस तरह लगते हैं। ये एक मोती लगाया और इसके साथ ये नक्शी का छल्ला लग जाएगा ऊपर, इसको हम बोलते हैं छल्ला। यह वो छल्ला नहीं है जो इंडिया से आया है, ये पाकिस्तानी छल्ला है। तो काम कितना मजबूती से हो रहा है ये आप देखें। तो इसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो बस जान छुड़ाई जाती हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि जो आउटलाइन है इसकी, ये इस काम को कितना खूबसूरत बनाएगी, तो वो अभी आप देख लेंगे। हम इस वक्त इस आउटलाइन के जो है वो ऊपर ये एक मोती लगा रहे हैं। इन मोतियों के ऊपर भी हम एक चीज़ लगाएंगे, वो भी आप देखेंगे। ये अभी हम मोती लगा रहे हैं यहाँ पर, और देखें किस तरह कितनी खूबसूरती से लगा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी आप देखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस जो है वो दामन में इसको 4 चांद लगाने वाली ये सिर्फ आउटलाइन और इसके ऊपर होने वाला काम था, और इसके अलावा भी ये जो आउटलाइन है ना, ये इस काम को मजबूत कर देगी। अगर आप इस कपड़े को जब सिलाई करवाएंगे ना, तो सिलाई करवाने में भी ये कपड़ा जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, और इसमें फटने वाली तो बिल्कुल ही गुंजाइश ही बाकी नहीं है। तो ये देखें, अब उस मोतियों के ऊपर जो है वो ये डस्से लगाई जा रही हैं तबके की, तो ये कितना खूबसूरत एक तरह बनता जा रहा है।
तो इसको आप देखते रहें। इसके अलावा भी इसमें काम होगा तो वो भी आप देखेंगे, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इससे पहले क्या था और अब क्या है। तो यकीनन ये बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत ही प्यारा ये लगता है, ये वाला जो आखिर में जो काम हुआ है। तो अभी आप भी देख लें इसको। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, बल्कि हम खुद भी अपने डिज़ाइन बताते नहीं हैं और कोई भी बताना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी मेहनत होती है कि ये हम डिज़ाइन किसी को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग चोरी कर लेते हैं बाद में। तो फिर भी मैंने जो चूँकि ये बता दिया है आपको कि इस तरह काम होता है, तो यकीनन बहुत से लोगों ने मेरे डिज़ाइन को भी देख लिया होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई इस तरह की ऑफ़र आ जाए तो मेरे डिज़ाइन के चोरी करके जो अगर कोई लोग आपको ऑफ़र कर दें, तो उसके लिए भी आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे। आप मुझे ना कह दीजिएगा कि आपने ये गलत बनाया है, तो इस तरह मेरे नाम की वजह से अगर आपको कहीं से कुछ कहा जाए तो वो फेक ही होगा। ये जो इसकी मोती लगाए जा रहे हैं, इसको टसल बोलते हैं। ये टसल जो है ना, सबसे खूबसूरत लगते हैं मुझे। वो इसलिए कि इसी टसल की वजह से इस काम को जो है वो इसमें 4 चाँद लग गए। तो बस ये मैं बताना चाहता हूँ, मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना वो ये पसंद आई है। तो बाकी सारा काम ही अच्छा है, लेकिन जो ये काम है ना, ये तो बस ये समझ लें कि बस इस काम की जान थी ये। तो इसकी वजह से जो है